प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य व्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के लेखक के अनुसार पंचम भाव में शनि विराजते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है और उसका क्या उपाय हमें करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जिन जातकों के कुंडली के अंदर शनि पंचम भाव में विराजते हैं, ऐसे जातकों की पत्नी अक्सर बीमार देखी जाती है। और मित्रों, ऐसे जातक बहुत ही उच्च कोटि के खोजी प्रवृत्ति के रहते हैं और अपनी इसी खोजी प्रवृत्ति के कारण उन्हें जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं मिलती है, उन्नति प्राप्त होती है और संतान भी उन्हें इसी अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण प्राप्त होती है। मित्रों, खोजी प्रवृत्ति का मतलब है जातक नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं हर क्षेत्र के अंदर, और उन एक्सपेरिमेंटों में ऐसा जातक बेहद सफल होता रहता है। तो मित्रों, उस खोजी प्रवृत्ति के कारण उन्हें जीवन में उच्च कोटि की सफलताएं मिलती है और जातक बहुत ही उच्च कोटि का वैज्ञानिक भी बन जाता है। मित्रों, शनि के पंचम भाव में विराजने से जातक मकान बनाने में बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब हो जाता है, जातक बहुत ही श्रेष्ठ मकान बना लेता है। लेकिन मित्रों, उसके द्वारा बनाया हुआ मकान उनकी संतान के लिए, उसकी संतान के लिए श्रेष्ठ फलकारक साबित नहीं होता है। उसकी संतान उस मकान में अपने को असहज पाती है। ऐसी जगह पे मकान जातक बना लेता है जो वहाँ पर संतान रहने में अपने आप को असहज महसूस करती है, और जातक की संतान वहाँ पर अगर रहती है जातक के बनाए हुए मकान में, तो उन्हें कष्ट दुख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो मित्रों, इसमें लाल किताब के लेखक ने बताया है कि जातक की संतान अगर स्वयं मकान बनाती है या खरीदती है तो वो मकान जातक की संतान के लिए हमेशा शुभ फलप्रद रहता है। कभी भी उससे कभी भी कोई परेशानी कष्ट भोगने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। मित्रों, शनि का पंचम भाव में विराजने से शनि अकेला बैठता है तो काफ़ी श्रेष्ठ रहता है, और जातक को अपना केतु को जितना स्ट्रॉन्ग करेगा उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा पुत्र प्राप्ति में, और संतान के सुख को बढ़ाने में काले कुत्तों की सेवा करना लाल किताब में बताया गया है। इससे आपकी संतान बेहद उन्नति प्राप्त करेगी, सुखों को अनुभव करेगी। मित्रों, ये पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य का स्थान होता है, और यहाँ पर शनि विराजते हैं। इसका मतलब पिता के घर में पुत्र बैठने का मतलब हो गया। शनि और सूर्य में शत्रुता है, तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्र के झगड़े में केतु का विनाश हो जाता है, केतु नष्ट हो जाता है। और मित्रों, केतु होता है ज्योतिष के अंदर पुत्र का कारक, और काले कुत्ते को भी केतु का कारक बताया गया है, केतु माना गया है। तो इसलिए काले कुत्ते की सेवा के लिए इसमें बताया गया है कि अगर काले कुत्ते की सेवा करेंगे तो हमें पुत्र सुख में वृद्धि होगी, और केतु पुष्ट होकर के हमें उच्च कोटि का संतान सुख प्रदान करता है। मित्रों, इस भाव में बैठने से शनि के लाल किताब के लेखक ने यह भी बताया है कि ऐसे जातक जिनके शनि पंचम भाव में विराजते हैं उन्हें 48 साल के बाद में ही मकान बनाना चाहिए। अगर पहले बनाते हैं तो जातक उस मकान में रह नहीं पाता है, उसको उस मकान का सुख भोगने के लिए शनि रोकता है। आप बार बार में शनि का ट्रीटमेंट करके उस मकान में रहने चाहोगे तो 2-4 दिन रह सकते हो, फिर कोई ना कोई कारण से आप वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, कन्फर्म है ये। तो मित्रों, जिनके कुंडले में पंचम भाव में शनि विराजते हैं तो उन्हें कोशिश करके
48 साल के बाद ही मकान बनाना चाहिए। अगर आप पहले मकान बना देते हैं, आपके शनि पंचम में है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा आसानी से सुख भोग नहीं पाते हैं। आपको बार बार उस मकान से हटना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, और फिर आप कुछ दिन के लिए जाओगे तो कुछ दिन रहोगे, फिर आपको हटना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको चाहिए कि आपको अगर मकान का पूर्ण सुख भोगना है तो आप 48 साल की उम्र के बाद ही मकान बनाएं, और उससे पहले चाहे आप किराए के मकान में रहें, चाहे अपने घर के पुश्तैनी मकान में रहें, खुद अपने पैसों का मकान आपको 48 साल के बाद ही बनाना चाहिए। इससे आपको मकानों का पूर्ण सुख मिलने लगेगा 48 साल के बाद से। अगर आपने बना लिया है तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा, चाहे आपको उसे किराए में देना पड़े, चाहे वो खाली हो, आप उसका सुख लगातार नहीं भोग सकते। ऐसा इसमें शनि का प्रभाव रहता है कि जब तक को उस मकान में टिकने नहीं देता है। मित्रों, ये मेरा स्वयं का कटु अनुभव है कि ये ऐसी परिस्थिति से गुजारने के लिए मजबूर करते हैं। मित्रों, अब उपाय बताते हैं कि क्या उपाय करें कि शनि का मंदा असर दूर हो। तो इसके लिए जो भी आप मकान बनाते हो, उस मकान की छत पे ऐसा मतलब रोशनदान या जगह छोड़े छत में कि उसमें आसमान से सूर्य की रोशनी आए और आसमानी हवा नीचे आए मकान में। तो वो आपके लिए लाल किताब के लेखक के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ शनि का पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा इससे। और मित्रों, दूसरा उपाय बताया है, 3 काले कुत्तों की सेवा करनी चाहिए हमेशा। और जब भी संतान का जन्म हो तो आपको मीठा नहीं बांटना चाहिए, या तो उसमें नमक डाल के बांटे, या आपको नमकीन ही बांटना चाहिए, जिससे शनि प्रसन्न होकर के उच्च कोटि का अच्छा लाभ जीवन में देते हैं। मित्रों, ये सभी जो उपाय हैं शनि के पंचम भाव में मंदे असर को दूर करने के लिए बताए हैं। अगर इन्हें करेंगे तो आपके जीवन में उच्च कोटि का शनि का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, और शनि के द्वारा संतान सुख, मकानों का सुख और सभी तरह की समृद्धि प्रदान शनि के द्वारा की जाएगी, अगर ये आप उपाय करते हैं तो। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।